हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो एक ऐसी महिला के टेरेस गार्डन की वीडियो है जो हाउसवाइफ नहीं है। अमूमन होता क्या है कि हाउसवाइफ जो होती हैं उनके पास थोड़ा सा वक्त बच जाता है कि वो ये सब काम कर पाएँ, लेकिन ट्रूली मैं कहूँगा कि घर में भी मेरी वाइफ हैं, मेरी मदर हैं। घर का काम और ऑफिस का काम करने के बाद फिर ये नेचर लवर होते हुए भी टेरेस पे आकर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आप तो समझ ही रहे हैं, एक महिला के ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारी होती है, छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, किचन की जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ जो वर्किंग वुमेन हैं उनको अपने ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है। तो आज एक ऐसी ही महिला से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो वर्किंग वुमेन हैं, घर में बच्चों को भी संभालती हैं, ऑफिस को भी संभालती है, किचन को भी संभालती हैं और इतना होने के बावजूद अपना एक सुंदर सा गार्डन को भी संभालती हैं। गार्डन भी किसी बच्चे से कम नहीं होता है। ये पौधे, छोटे छोटे पौधे भी बच्चों के समान ही है। इनकी देखभाल भी रोज़ करनी होती है। अगर आप छोड़ दें ना तो फिर वही हाल होता है जो एक बच्चे का होता है। तो काफ़ी दिल से गार्डनिंग की जाती है। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही पेड़ पौधा लगा दिया, आए जब मन हुआ पानी पटा दिए, जब नहीं हुआ नहीं हुआ। नहीं, एक केयर, एक रूटीन वाइज काम करना होता है। जैसे कि अपने बेबीज़ को हम लोग रूटीन वाइज खाना देते हैं, पानी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, वैसे ही यहाँ भी करना पड़ता है। तो चलिए, इतने अच्छे काम के लिए कोई भी अगर हैं तो उनका हौसला अफजाई करते हैं। फिर मिलते हैं उनके गार्डन में। एक बहुत अच्छी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आप जहाँ चाह रहे हैं वहीं आपकी राह होगी। ठीक है, आपकी चाह अगर सही दिशा में है तो राह भी सही ही दिशा जाएगी। और मैं अपने छोटे छोटे समय को ही निकाल के, चाहे जब मैं ड्यूटी से आती हूँ 4 o'clock, आफ्टर 4 o'clock मैं 6 o'clock तक यहाँ काम करती हूँ। फिर मैं संडे को यहाँ सुबह का 2-3 घंटा देती हूँ। बस इतना से ही मेरा इतना अच्छा बागवानी हो जाता है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब इनके साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे कुछ एलिमेंट है जो कभी मुझसे बुरा बर्ताव तो नहीं करेंगे। आज के ज़माने में अगर लोग से बात करने जाओ तो आपको हो सकता है कुछ देर के लिए दुख होगा, लेकिन अगर आप पेड़ पौधे के साथ बिताओगे तो आपको वो कुछ देगा, आपसे वो बदले में कुछ नहीं लेगा। ये जो आप गार्डनिंग कर रहे हैं, क्या इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या केमिकल वाला? नहीं, मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ और सारे लोगों से अगल बगल से जानकारी इकट्ठा करती हूँ। और जैसा हम लोग सबको ही जानते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट में भी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फल की और सब्जियों की छिलके होते हैं, जिसको मैं एक अलग डब्बे में डालती हूँ कंटेनर में, और कुछ दिन उसको थोड़ा सा वो सड़ने गलने देती हूँ और फिर उसके बाद उसको काफ़ी पानी की मात्रा दे करके और उसको छान के छन्ने से, और उस पानी को ही मैं कभी डाल देती हूँ, कभी उसको पीस के मैं डाल देती हूँ। जब भी मछली बनाती हूँ तो उसके जो छिलके होते हैं या कुछ होते हैं उस टाइप के, तो वो मैं डालती हूँ, उससे काफ़ी ग्रोथ आता है। और एक खल्ली होती है जो सरसों की खल्ली होती है, अलसी और सरसों की खल्ली को जब मिक्स करके और 6 से 7 दिन उसको सड़ाया जाता है पानी में,
और जब वो पानी सर जाती है तो उस पानी को पतला करके एक एक ग्लास सारे पौधे में डालते हैं, उससे काफ़ी ग्रोथ होता है। वही वाला ये जो मैम बात कर रही हैं, तो उस चीज़ को, प्रोसेस को तो अभी मैम दिखा नहीं सकती हैं, लेकिन जो भी नए व्यूअर्स हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा वो वीडियो बना हुआ है पहले से कि आप क्या ये टॉनिक अपने पौधे को खिलाते हैं। तो चलिए वो वीडियो से, ये सब इतना कुछ आप कर रहे हैं तो ये अकेले ही कर रहे होंगे? हाँ, ये अकेले ही करती हूँ और पार्ट वाइज अपने समय को देखती हूँ कि आज मेरे शेड्यूल में कहाँ 1 घंटा खाली है, तो मैं वो 1 से 2 घंटा बस देती हूँ, वो इनफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, इनफ हो जाता है। सही कहा। अभी और छोटे छोटे जो हमारे घर में बच्चे हैं और उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे अभी मैं हूँ और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे वाटरिंग करना है तो मेरे छोटे बच्चे हैं, वो आकर के वाटरिंग कर दिए, उनका भी 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी में गया, पेड़ों के साथ गया। तो ये सारी प्रेरणा हम फ्यूचर जनरेशन को भी दे पाते हैं ये सब करके, जो काफ़ी अच्छा है। यूज़ नहीं हो रहा था तो उसे इन्होंने एक अलान बना दिया है और इसमें अभी ये करेला लगा हुआ है और काफ़ी बारिश और हवा में इसको सर्वाइव करते हुए ये अभी लताएं देख रहे हैं, काफ़ी फिर भी अच्छी है और ये ग्रो करेगा और इसमें फ्रूटिंग्स भी होगी। उसकी अपडेट भी मैं दूंगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये फ़िश कंटेनर आप पा रहे होंगे, समझ ही गए होंगे कि ये फ़िश कंटेनर की बात। इन्होंने भी इसे अप्लाई किया है और इसमें ये कौन सा प्लांट है मैम? ये नींबू का प्लांट है, ये कागजी नींबू होता है जो 1 से 2 साल में काफ़ी मतलब अच्छे ग्रो करेंगे। मगर इसके लिए मैंने ये बेसिकली मैंने डाला है, मगर बहुत छोटी थी ये, और ये 4 से 5 महीना में इतने बड़े हो गए हैं। इसका वजह ये है कि जब मैं मछली बनाती हूँ, जब भी मैं मछली बनाती हूँ तो उसके जो वेस्ट होते हैं वो मैं थोड़े मिट्टी को हटा के और चारों तरफ वेस्ट को डाल देती हूँ और उसके बाद मिट्टी से उसको ढक देती हूँ, जिससे मैंने देखा 10 से 15 दिन में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी आई, बहुत ही अच्छी आई। तो मुझे एक आइडिया आया कि ये एक बहुत अच्छा है। जो 100 प्लांट होते हैं उसमें अगर आप सरसों की खल्ली के साथ अलसी की खल्ली अगर मिक्स कर दे और उसका अमाउंट अगर आप 1 केजी सरसों की खल्ली लेते हैं और ½ केजी अलसी की खल्ली लेते हैं, तीसी तो तीसी नहीं, अंडी की खल्ली, कैस्टर की खल्ली तो मिक्स करते हैं, तो आपके जो ये 100 प्लांट है, आप ध्यान से देखिए, आप इसकी वीडियो को थोड़ा क्लोज कीजिए तो पाइएगा कि इसके पत्ते में काफ़ी चमक है, इसके पत्ते में काफ़ी शाइनिंग है। तो 100 प्लांट के लिए, बेसिकली 100 प्लांट के लिए आप बाकी सारे प्लांट में सरसों की खल्ली यूज़ कर सकते हैं, मगर बेसिकली जब 100 प्लांट की बात आती है तो आप उसमें कैस्टर की खल्ली डालें तो उससे आपके पत्तों में काफ़ी चमक बढ़ती है। ये देखिए, ये नींबू है। इस नींबू का कोई पर्सनल नेम है क्या, कुछ खास? तो नींबू ही है, इन्होंने भी लगाया है। मेरे अंदाज से ये आप चाइनीज़ नींबू इसको कह सकते हैं। अभी नर्सरी में शायद इसी नाम से मिलता है, अभी तो बहुत कम है। पिछली बार जब मैंने देखा था तो काफ़ी भरा हुआ था और ये फिर भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है और एकदम नारंगी की तरह येलो हो जाता है। साइज़ भी आप देख रहे होंगे और शेप से भी लग रहा होगा कि ये नारंगी ही है अगर जूम करके आप देखें तो, लेकिन ये नारंगी जैसा ही है, लेकिन खट्टा बहुत होता है। इसका लेमन टी में यूज होता है, वो जेली बनाने में यूज होता है, मुरब्बा बना सकते हैं इसका, काफ़ी अच्छा होता है। और देख सकते हैं रोज़ गुलाब की भी काफ़ी सारी मतलब वैरायटीज़ हैं इनके पास। और जुगाड़ की बात करें तो देखिए वही पेंट वाला डब्बा है नेरोलैक का, आप देख पा रहे होंगे 20 लीटर वाला, और उसमें आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है कनेल का पौधा है। ऐसे ऐसे जुगाड़ इन्होंने भी किए हैं और करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि गमले जो होते हैं ना, जो भी गमले हैं वो उसकी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें क्रैक आ गया है, ये क्रैक आ गया है, इधर से फट भी चुका है और काफ़ी कॉस्टली गमला आता है, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो पाता है। जबकि आप इस तरह के जो बाल्टी को देख रहे हैं, मेरा तो ये मानना है इसमें आम के आम गुठलियों के दाम मिल जाते हैं।
क्योंकि ये जो बाल्टी है ना, पहले तो आपका वो कुछ लोग इसको अपना मतलब बाथरूम में भी यूज़ कर लेते हैं बकेट के रूप में, बाल्टी के रूप में, और उसके बाद 2-3 साल वहाँ यूज़ करने के बाद जब ये और वेस्ट होने लगता है, थोड़ा स्थिति ख़राब हो जाती है, तो फिर उसको छत पे गमला के रूप में भी 2-4 साल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है। और जैसे फ़िश कंटेनर की बात करें तो आपने देखा ही वहाँ फ़िश कंटेनर भी लगा हुआ है, और फ़िश कंटेनर के बारे में मैंने ही सलाह दिया था कि एक बार अगर ये फ़िश कंटेनर 10-20 रुपए में मिल जाते हैं मछली वालों के यहाँ से, लेकिन 4 साल से 5 साल ये चल जाता है अच्छे देखरेख के साथ अगर इसको यूज़ किया जाए तो 20 रुपए में 4-5 साल चल रहा है आपका। और इतना बड़ा मतलब इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, बड़े पौधे इसमें आसानी से लग सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ये इनका पूरा टेरेस गार्डन है और इन्होंने कहा था कि इसको अपग्रेड भी करने वाले हैं, तो किचन की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये झींगा है क्या? हाँ, ये झींगा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है क्योंकि के भी पत्ते हैं, नींबू हैं, आपने देखा करेला मैंने लगाया है, वो झींगा लगाया है, पुदीना है, अनार है, नींबू है, ये सब मैंने लगाया है, मिर्ची के पौधे लगाए हूँ। तो ये सब बहुत छोटे छोटे बातें हैं, मगर ये बहुत खुशी देती है जब इसमें से फल आते हैं, तो इनकी खुशी तो दुगनी क्या चौगुनी हो जाती है मानो। किचन गार्डन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज हम लोग जो भी खा रहे हैं पेस्टिसाइड्स और केमिकली ट्रीटेड सब्जियां, फल वगैरह खा रहे हैं। यूँ तो फल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सब्जियां हम डेली खाते हैं और वो हमारे स्टेप डाइट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा अपने व्यूअर्स से या जो भी हैं, अपने छत पे सब्जियों को ज़रूर किचन गार्डनिंग के तौर पे मतलब करें। और ये इसलिए भी करें क्योंकि अभी क्या है, हाँ, ये देखिए कितना फ्लावर हार्वेस्ट हुआ है। किचन गार्डन करना आवश्यक है कि हम लोग जो है कुछ भी खा रहे हैं वो केमिकली ट्रीटेड होता है, और केमिकली ट्रीटेड आइटम्स हम लोग इंडिया में ही ज़्यादा खाते हैं। आप फॉरेन की बात करें, अब्रॉड चले जाएं तो वहाँ केमिकली ट्रीटेड चीज़ बैन है, और जो भी कुछ ऐसा लोग कोई करते हैं अगर केमिकली ट्रीटेड कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल्स या खाने की चीज़ों में मिलावट करते हैं तो काफ़ी कड़ा कानून है वहाँ का, वहाँ ये सस्टेन ही नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हमारे इंडिया में ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये तो समझ ही रहे होंगे, कई सारे लोग अभी ऑर्गेनिक सब्जी काफ़ी महंगा खा रहे हैं। महंगा इसलिए खा रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग ही कर रहे हैं। अगर हर कोई अपने गार्डन पे सिर्फ अपने परिवार के ज़रूरत के हिसाब से सब्जियों को ग्रो करे तो वो सब्जियां आपको बाहर से ख़रीदना नहीं होगा। सबसे पहला तो बचत ये होगा कि आपके पैसे बचेंगे। दूसरा बचत इस तरह से होगा कि आप बीमार कम होंगे और डॉक्टर की कंसल्ट में कम रहेंगे, तो उससे भी पैसे बचेंगे। तो पैसों की बचत ही बचत है यहाँ पर। और मेरा तो काम ही है जुगाड़ से मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ भी आप जुगाड़ का ही सहारा ले सकते हैं। और जुगाड़ के तौर पे आप घर की बाल्टियाँ और जो भी बकेट्स हैं और ये फ़िश कंटेनर की बात हो, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो इस तरह से जहाँ से भी मछली ख़रीदते हैं वहाँ से ये कंटेनर उनको फ्री में भी मिल जाता है। लेकिन क्या है कि नहीं भी मिले, अगर उनसे आप बात करें तो आपको मिल सकता है। देखिए कितना सारा फ्लावर है। कोई एक आम आदमी अगर फूल ख़रीदने जाए तो इतना फूल 25-30 रुपये से या 50 रुपये तक भी मंदिरों में मिलता है। और जब आप खुद ग्रो कर रहे हैं अपने शौक़ के अकॉर्डिंग कि हमारा ये शौक़ है, और उसके बाद आप जब इसे तोड़ेंगे और पूजा पाठ में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक अपना कह सकते हो फीलिंग की बात है, वो बताई नहीं जा सकती है। आप बहुत ही अच्छी बात हमसे कही, जो कि हमको भी अच्छा लगा कि अमूमन बुरा नहीं मानेंगे जो भी लेडीज़ व्यूअर्स हैं कि लेडीज़ लोग क्या करते हैं, अपने एक ग्रुप में 4-5 फ्रेंड के पास बैठती हैं और कभी अपने घर का कहानी, उनके घर की स्थिति या इसी पे डिबेट करती हैं। तो इससे करने जनरली यही होता है ना मैम। तो होता क्या है कि ऐसा करने से मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा बात निकल जाए और तो उनको बुरा लग जाए तो फिर दोस्ती खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही बचा हुआ समय आप अपने गार्डन को देते हैं तो आपसे कहीं भूल से इसकी टहनियाँ टूट भी जाए या कुछ भी हो जाए तो ये शायद आपको ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन जब इसके सुंदर फूल इस तरह से आपके पास आएंगे या जब इसकी खुशबू आपके नाक तक जाएगी घूमते फिरते छत पे, तो एक अलग मतलब साइकोलॉजिकल टर्म है कि जब आप खुश ज़्यादा रहेंगे और खुश रहेंगे तो हेल्दी ज़्यादा रहेंगे। तो इसमें
पूरा साइकोलॉजिकल टर्म है कि इस एक्टिविटी को करने से इंसान स्वस्थ ज़्यादा रहता है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये सब एक्टिविटी करें, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा 1 घंटा सवेरे में, बहुत ही मुश्किल से 1 घंटा का वक्त लगता है, इसमें आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके अपने गार्डन को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि एक तो आप खुद इन्वॉल्व इस एक्टिविटी में होते हैं और साथ में नेचुरली है, जहाँ माँ रहेगी वहाँ बच्चे भी जाएंगे। और अभी के समय में कोरोना काल में जो स्थितियाँ बनी हुई है, हम लोग तो कहीं ना कहीं बड़े हैं, समझदार हैं, तो काम करके या कुछ भी करके निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का क्या? हमारे बच्चे जो दिन रात बैठे हैं ऑनलाइन पे, मोबाइल पे, उनको भी तो कुछ चाहिए, प्योर हवा चाहिए। बाहर भी नहीं हम लोग ले जा सकते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक बच्चों का नहीं शुरू हुआ है। तो इस परिस्थिति में आप उनको 1 से 1.5 घंटा पर डे इंगेज भी कर सकते हैं, उनको शुद्ध ऑक्सीजन भी उससे मिल सकती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। ले दे के हम यही कहते हैं कि यहाँ पैसा तो नहीं मिलता है, मगर शायद पैसा से भी बहुत बड़ा चीज़ बच्चों को मिल जाता है, जो बहुत है, जो दिखता नहीं है, मगर वो एक है जो मेंटल, फिजिकल हर तरीके से उसको स्ट्रांग बनाता है। तो मैं अपने फ्रेंड से बस यही अपील करूँगी कि हतोत्साहित ना हो और धीरे धीरे करके इस गार्डनिंग को आप प्रमोट करें। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे गार्डनिंग एक ही दिन में शुरू कर दी, धीरे धीरे मुझे समय लगा, 1.5 साल ऐसे करके मैं धीरे धीरे सब कुछ का जुगाड़ करती चली गई। कभी मिट्टी का, कभी फिश बॉक्स का, ऐसे करके मैंने अपना ब्रेन भी यूज़ करा और काफ़ी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो अब ऐसा लगता है सर, मैं क्या कहूँ कि अगर मेरे ये जो स्पेस बचे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे चलने की भी स्पेस ना हो, मेरे पास इतनी गार्डनिंग हो, क्योंकि मैं पैसे से अपने आप को कभी नहीं तोलती हूँ। मैं बस सोचती हूँ कि उस दिन मैं रिच होंगी जिस दिन मेरे पास बहुत गार्डन